Okay, this is the second part of chemical reactions and equations. Okay, guys, kindly subscribe my channel and like, share and comments the video. Okay, so let's start. First slide is about exothermic reaction. What is exothermic reaction? Exothermic reaction is a chemical reaction that releases energy. This is the most important points. That releases energy by light or heat. Okay. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ऑपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन कैसे एक्सप्रेस करता है? देखो, एक रिएक्टेंट्स है और क्या होता है? प्रोडक्ट्स प्लस एनर्जी. ओके, ऐसे हम एक्सप्रेस करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को. ओके, सम एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देखो, यहाँ पे देखो, आयरन एंड ऑक्सीजन मिलकर फेरिक ऑक्साइड बनाया है. ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है. मेकिंग ऑफ आइस क्यूब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है. ओके, हेयर सम एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देखो, पहला है बर्निंग ऑफ कोल. कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट्स है. फॉर्मेशंस ऑफ एमोनिया, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन इज इक्वल टू एमोनिया प्लस हीट. ओके, फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया. फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, वाटर फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म किया प्लस हीट, एनर्जी फॉर्म किया है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस. ओके, मीथेन एंड ऑक्सीजन क्या फॉर्म किया है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके, फॉर्मेशन ऑफ स्लेग्ड लाइम्स इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल है. एंड रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है. ओके, ओके, रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, कैसे? इन रेस्पिरेशन complex substances are broken down into similar substances and then converted to glucose. In the whole processes energy is released. Okay, in the whole processes energy is released. That's why respiration is a exothermic reaction. Okay, we know that reaction in which heat released along with the formations of products is known as exothermic reaction. So in respirations energy is released, so respiration is a exothermic reaction. Okay, next, what is endothermic reaction? Endothermic reaction opposite of exothermic reaction, obviously. Endothermic reaction requires or takes in energy in order for it to proceed. मतलब क्या है? मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है उसको होने के लिए एनर्जी का ज़रूरत है. ओके, देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है और यहाँ पे हीट एनर्जी आते हैं. एंड इसलिए हीट एनर्जी आते हैं, इसलिए रिएक्शन प्रोसीड होता है, रिएक्शन होता है. ओके, एंड देन प्रोडक्ट्स भी पाया जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में. ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी का रिक्वायर है. ओके, actually this required energy can be provided in many forms, but it typically the form of heat. Typically the form of heat energy is needed, okay, to proceed endothermic reactions. Example क्या क्या है? Photosynthesis. Okay, in photosynthesis is a endothermic reaction. Melting of ice is also a endothermic reaction, and this reaction is a एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. क्या क्या है? एमोनियम क्लोराइड एंड वाटर का रिएक्शन में जो एमोनियम क्लोराइड एंड वाटर का रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है. हीट एब्जॉर्ब्ड होता है यहाँ पे. ओके, एमोनियम क्लोराइड एंड वाटर का रिएक्शन में
हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट, इसलिए माइनस हीट ऐसे लिखा है। ओके ओके, नेक्स्ट कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, देखो पहले थ्योरी समझ लो, बाद में एग्जाम्पल देकर, इक्वेशन का एग्जाम्पल देकर हम लोग क्लियरली इसको समझेंगे। ओके, देखो ऑक्सीडेशन कब होता है? जब कोई केमिकल सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और केमिकल सब्सटेंस से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, तब ऑक्सीडेशन होता है। ओके, रिडक्शन कब होता है? ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। कैसे? केमिकल सब्सटेंस से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और केमिकल सब्सटेंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तब रिडक्शन होता है। ठीक है, ये दो रूल्स है। ठीक है, देख क्या क्या, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज रिडक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस? क्या है ये? रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस occurring simultaneously are known as redox reaction or oxidation and reduction reaction. Okay, reaction involving both oxidation and reduction, this is the main point. Okay, so example देखो, फेरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या प्रोड्यूस हुआ है? आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या है? रिडक्शन। सो यहाँ से एरो देकर ये रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, यहाँ पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन एडिशन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है इसलिए रिडक्शन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो हाइड्रोजन सल्फाइड है और फेरिक क्लोराइड है। क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है? सल्फर, फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, देखो H2S से हाइड्रोजन रिमूवल हुआ है। ओके, हाइड्रोजन रिमूवल हुआ उसको क्या कहता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। FeCl3, यहाँ पे देखो यह एक रिडक्शन रिएक्शन है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ओके, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट है एंड FeCl3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे? देखो H2S का प्रेजेंस में FeCl3 रिडक्शन हो रही है, मतलब H2S रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि FeCl3 को रिडक्शन किया है। ओके, FeCl3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे? FeCl3 का प्रेजेंस में H2S ऑक्सीडेशन होकर सल्फर प्रोड्यूस किया है। ओके, H2S में ऑक्सीडेशन होता है किसका प्रेजेंस में? FeCl3 का प्रेजेंस में। सो FeCl3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से।
H2S ऑक्सीडेशन हुआ है बट H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। बट FeCl3 का रिडक्शन हुआ है बट FeCl3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके ओके, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट देखो क्या है, हम प्रीवियस स्लाइड में जो बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस which oxidizes something else. Okay, reducing agent which reduces something else. ओके, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या काम करता है? गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम इट। ओके, ऑक्सीडाइज करता है मतलब गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम इट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस और गिव हाइड्रोजन टू इट। सो सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, the effects of oxidation reaction in everyday life. Okay, one example is corrosion. Corrosion क्या है? Corrosion is a natural process which converts a refined metal to a more stable form such as its oxide, hydroxide, sulfide. Okay, this is called corrosion. Okay, here some information about corrosion. First point, corrosion engineering is the field dedicated to controlling and stopping corrosion. Okay, as corrosion causes damages to car bodies, bridges, iron railing, ships and to all objects made of metal, especially iron. Okay, इसको प्रिवेंट करने के लिए कॉरोशन इंजीनियरिंग एक फील्ड है, वो बहुत डेडिकेटेड है फॉर कंट्रोलिंग एंड स्टॉपिंग corrosion. Corrosion of iron is called rusting and it is very serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. Okay, the rusting of iron can be prevented by painting, oiling, galvanizing, anodizing, etc. Now what is galvanization? Okay, what is galvanization? Very much important questions. Galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of which metal? Zinc. With a thin layer of zinc. This is called galvanization. ओके, यहाँ पे आयरन रस्टिंग का इक्वेशन है. ओके, देखो ये आयरन है Fe, ऑक्सीजन एंड वाटर का कांटेक्ट में रस्टिंग हो जाता है और ये है रस्टिंग का फॉर्मूला. ओके, रस्टिंग का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 डॉट XH2O. X मतलब हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, X इज इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ओके, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग. ओके, क्या फॉर्मूला है? Fe2O3 डॉट XH2O. इट इज़ अ सॉलिड. ओके, थैंक्स. ओके, अनदर डे टू डे लाइफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है रैंसिडिटी. ओके, सो फर्स्ट कम one point, the most important cause of deterioration in fat and fatty food is oxidation. Okay, this is one important point. Next come to the point, what is rancidity? What is rancidity? Rancidity is the process which causes a substance to become rancid. Rancid क्या है? That is having a rank, unpleasant smell or taste. Okay, what is rancid? Having a rank, unpleasant smell or taste, that is rancid. Okay, okay, now prevention of rancidity, that means prevention of oxidation of fats. Okay, so what is the first point? First point क्या है? Storage in colored glasses containers prevent oxidations of fats by ray of light. Okay, storage in colored glass containers
prevent oxidations of fats by rays of light. Okay, prevention of oxidation of fats, that means prevention of rancidity. So simple. Second point, vacuum packaging retards rancidity by excluding oxygen. This is the point. Okay, naturally occurring antioxidants like vitamin C, beta carotene and vitamin E protect against rancidity. Okay, now what is antioxidants? Antioxidants basically destroy free radicals. Okay, what is free radicals? When one atom cannot able to bond with another atom to form a stable molecule, that atom with an unpaired electron is called free radicals, and that is very much harmful. Okay, so naturally occurring antioxidants like vitamin C, beta carotene and vitamin E protect against rancidity. यहाँ पे क्या लिखा है? नाइट्रोजन ऑल्सो सर्व एज अ कुशन टू मिनिमाइज ब्रेकेज ऑफ चिप्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट. नाइट्रोजन ऑल्सो सर्व एज अ कुशन. ओके, ओके, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड का सिंबल है, वो देख लीजिए. ओके, पहला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. ओके, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2. नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट CuSO4. ओके, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. सोडियम बाइकार्बोनेट, this is called baking soda. Okay, very much important. NaHCO3. Okay, sodium bicarbonate. Sodium chloride, this is called table salt. Okay, NaCl, this is also very much important question. Sodium hydroxide NaOH, water H2O. Okay, thanks to everyone. Kindly subscribe my channel and like, share and comment the video.